in this video we are continuing with the properties of inverse trigonometric functions. हम कंटिन्यू कर रहे हैं. इससे पहले सेगमेंट में कुछ एक प्रॉपर्टीज हमने कर ली है और उस वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन फाइंड दैट लिंक. बाय क्लिकिंग दैट लिंक यू कैन वॉच दैट प्रीवियस वीडियो. तो यहां पर आज हम जो करने वाले हैं ये प्रॉपर्टीज हम पहले सेगमेंट में कर चुके हैं एंड टुडे वी आर डूइंग these four properties and we will solve few questions based on all these properties. ये इस सेगमेंट में हम करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स जो ब्लैक पेन से मैंने लिखी है, ब्लू पेन वाली प्रॉपर्टीज हम पहले कर चुके हैं. साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसको वेरीफाई कर लेते जरा. इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में या इनफैक्ट व्हाट वी विल डू, एक्स की वैल्यू डालते हैं साइन ए और वाई की वैल्यू डालते हैं साइन बी. वी आर जस्ट वी आर नॉट डिराइविंग इट. डेरिवेशन हमने निकाल रहे हैं इसकी. यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली. इसको डायरेक्टली आपको याद रखना है. मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूं कि क्या ये ऐसा है और वेरिफिकेशन से इट विल बी सिंपलर फॉर यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. इस फॉर्मूले को याद रखना थोड़ा कंपैरेटिवली सिंपलर हो जाएगा. एक्स की वैल्यू साइन ए डाली, वाई की वैल्यू साइन बी. इस पर्टिकुलर ये जो फॉर्मूला इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू डाली. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड व्हाट विल हैपन, देखिए लेफ्ट हैंड साइड विल बी साइन इनवर्स ऑफ साइन ए प्लस यहां डाल रहा हूं जी वैल्यू अगेन साइन इनवर्स ऑफ साइन बी. सिंस इट विल बी विद इन इट्स डोमेन, अगर बात की है फॉर्मूले की तो डोमेन के अंदर ही बात होगी, उसके बाहर बात नहीं होगी. डोमेन के अंदर ही बात हुई होगी. तो इट मीन्स साइन इनवर्स से साइन को हम कैंसिल कर सकते हैं. व्हाट वी विल गेट, तो लेफ्ट हैंड साइड वी विल गेट ए प्लस बी. अब देखते हैं इसके राइट हैंड साइड. वेरीफाई कर रहे हैं, ये काम वही करना है. एक्स की वैल्यू साइन है, वाई की वैल्यू साइन बी. ये काम हमको करना है. लेफ्ट हैंड साइड में डालिए, अब राइट हैंड साइड में डालते हैं. तो राइट हैंड साइड विल बिकम साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स इज साइन ए अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी. वाई की वैल्यू साइन बी प्लस साइन बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा. व्हाट वी विल गेट हियर, आई एम मिनिमाइजिंग जस्ट वन स्टेप, एक स्टेप कम कर रहा हूं. वी विल गेट हियर साइन ए इंटू कॉस बी. 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज कॉस स्क्वायर बी. स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इट इज कॉस बी. सिमिलरली यहां पर हमको मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कॉस ए इंटू साइन बी. Now this is a formula that we have read somewhere in our plus 1 class. Sin A cos B plus cos A sin B. This is sin of A plus B. Compound angle formula कहता है कि sin of A plus B is sin A cos B plus cos A sin B. Further our right hand side will become sin inverse of A plus B. Sin inverse से sin inverse cancel. This is our right hand side. It implies that left hand side it is equal to right hand side. तो sin inverse x plus sin inverse y is sin inverse x into under root 1 minus y square plus, ये निशान बड़े इंपॉर्टेंट है. साइन में यहां प्लस माइनस, वहां पर भी स्क्वायर रूट के बाहर वाले निशान, अंदर वाले निशान नहीं, स्क्वायर रूट के बाहर वाले निशान. प्लस स्क्वायर रूट के बाहर क्या है, इट विल रिमेन एज इट इज. प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस. यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब यहां और इसमें क्या फर्क है, यहां प्लस किया माइनस तो ये वाले प्लस की जगह माइनस. सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. कॉस वाले केस में कंसेप्ट थोड़ा अलग है. जहां प्लस होगा, यहां प्लस है, वहां आ गया माइनस, स्क्वायर रूट के बाहर. यहां माइनस है, यहां आ गया प्लस, स्क्वायर रूट के अंदर वही आना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. लेट अस टेक straight away I am taking an example
बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टी। सो आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल हियर, एक एग्जाम्पल लिया है, और अगर ये चीज यहां ना होती और यहां पर इसकी जगह मान लीजिए हमारे पास राइट हैंड साइड में होता इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स, पिछले सेगमेंट में किया है कि कॉस की जगह अगर वे राइट हैंड साइड में जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, अगर ये टेंजेंट होता तो टेंजेंट इनवर्स। तो हमने करना क्या था, साइन इनवर्स को भी टेंजेंट इनवर्स में बदलना था और कॉट इनवर्स को भी टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट करना था। लेकिन यहां ऑब्लिगेशन ये हो गई, दिस इज कॉस, मींस कॉस को कैंसिल करने के लिए हमको चाहिए कॉस इनवर्स। तो कहीं ना कहीं हमको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, कॉस इनवर्स, क्योंकि यहां कॉस इनवर्स मिलना है, क्योंकि प्लस है तो नेचुरल सी बात है कि प्लस वाली प्रॉपर्टी हमको अप्लाई करनी है। अब इसके लिए करेंगे क्या, प्रोसेस फिर से वही है, यहां पर साइन इनवर्स को भी बदलना है कॉस इनवर्स में और कॉट इनवर्स को भी बदलना है कॉस इनवर्स में, वही प्रोसेस है। लेकिन हम टेंजेंट में क्यों नहीं बदल रहे हैं, क्यों, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये कहती है कि कॉस इनवर्स चाहिए जी, टेंजेंट इनवर्स अगर टेंजेंट होता तो टेंजेंट इनवर्स की जरूरत पड़नी थी। ठीक है जी, साइन इनवर्स 3/5, इनकी वैल्यू के लिए साइन इनवर्स 3/5 कैन बी रिटन एज, दिस इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज एंगल थीटा, मीन्स 3, इट इज P/H. तो व्हेन वी विल सॉल्व इट, इट विल बी 5, it is equal to, in terms of cos inverse, cos is B/H, it is 4/5। सिंपल, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पता, बाकी हम निकाल सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल यूज करके वी कैन फाइंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज वेल। नेक्स्ट इज कॉट इनवर्स 3/2। चलिए, ये सेम राइट एंगल ट्राइंगल जरूरी नहीं है कि सेम ही होगा, ये अलग भी हो सकता है। दिस इज थीटा, cot is B/P, base upon perpendicular, तो base is 3, this is 2. By using a Pythagoras theorem, hypotenuse will be under root 13, 4 plus 9 का square root। तो in terms of cos is, cos inverse में चाहिए हमको, cos inverse is B/H, B is 3, it is 3/√13। यानी अगर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको दे रखा है, वी कैन फाइंड अदर 5 एज वेल, निकाल सकते हैं, प्रोसेस वही है निकालने का। चलिए, व्हाट वी विल गेट, पुट दीज वैल्यूज हियर, तो इट इज कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 इज कॉस इनवर्स 4/5। वी आर सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लीजिए अब, प्लस कॉट इनवर्स 3/2 इज कॉस इनवर्स 3/√13। अप्लाई द फॉर्मूला, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं जी हम। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला कहता है इट इज इक्वल टू cos इनवर्स, इट इज cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इंटू y, दिस इज x, दिस इज y, 4/5 इंटू 3/√13 माइनस, यहां प्लस वहां क्या आएगा माइनस, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज 4/5 का स्क्वायर 16/25 इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो इट इज 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/13 का। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, व्हाट विल गेट 12/5/√13 माइनस, ध्यान से देखना इसको, 25 माइनस 16 इज 9, 9/25 इज 3/5 इंटू, फिर से यहां पर 13 माइनस 9 इज 4, 4 इट इज 2/√13। टेक एलसीएम, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इट इज कॉमन सेम है, 5/√13, न्यूमरेटर इज 12 माइनस 6, द रिजल्ट इज 6/5/√13 एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। ये चीज हमको प्रूव करनी है। अब यहां किया क्या, यहां किया ये कि इसको टेंजेंट इनवर्स में नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, अगर यहां टेंजेंट होता तो शायद वो हमारा काम चल पड़ना था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, लेकिन यहां है कॉस, कॉस कैंसिल होगा कॉस इनवर्स से ही, लेकिन विद इन इट्स डोमेन, प्रिंसिपल डोमेन, जो डोमेन रिस्ट्रिक्ट की है तभी कैंसिल होगा, ऐसे अपनी मर्जी से कैंसिल नहीं होगा।
तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट किया, कॉट इनवर्स को कॉस इनवर्स में अगेन बाय अप्लाइंग दिस, ये फॉर्मूला अप्लाई किया और हमको मिला कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, बाकी जो चीज बची उसको हमने सिंप्लीफाई किया एंड वी विल गेट आवर राइट हैंड साइड. लेट अस टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑल दीज प्रॉपर्टीज. यहां क्वेश्चन दिया हमने, द क्वेश्चन इज साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई, और हमको ये रिजल्ट वेरीफाई करना है. अब एक्चुअल में यहां करना क्या है, या तो साइन इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स में बदल दो या टेंजेंट इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दो. व्हाट वी विल डू, वी विल कन्वर्ट साइन इनवर्स इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स. ये काम हम करते हैं कि साइन इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स, वैसे टेंजेंट इनवर्स को भी साइन इनवर्स में बदल सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है. तो साइन इनवर्स एक्स, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं जी हम, साइन इनवर्स एक्स, प्रोसेस वही, साइन इज, इफ दिस इज थीटा, साइन इज पी अपॉन एच मीन्स एक्स अपॉन 1. Sin is p upon h, x upon 1, and by using Pythagoras theorem, this will be under root 1 minus x square. 1 square minus x square का स्क्वायर रूट पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये चीज हमको मिलेगी. तो इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट कैसे लिखेंगे इसको, इट इज टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट b upon h, दिस इज सॉरी p upon b, टेंजेंट इज p upon b, तो p इज x एंड b इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इस वैल्यू को साइन इनवर्स की यहां डाल दीजिए. तो व्हाट वी विल गेट, यहां डालने पर टेंजेंट इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y. लेफ्ट हैंड साइड भी टेंजेंट इनवर्स है, राइट हैंड साइड भी टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स का कंसेप्ट क्लोज. तो x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू वाई. अब देखिए यहां पर अंडर रूट वाला कुछ भी नहीं है जो हमको निकालना है, तो पहले स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड की स्क्वेयरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई अल्टरनेंडो की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अल्टरनेंडो क्यों लगाना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओपन द ब्रैकेट्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक साइड रहने दो, बाकी सारा दूसरी साइड ले आओ. तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. माइनस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, व्हाट यू विल डू, माइनस को कॉमन ले आओ या इधर को ले आओ. वी विल राइट इट एज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, it is equal to 1. y square से y square cancel, what we will get here, 1 upon x square, y square से y square minus 1 upon y square, it is equal to 1, and this is something that we have to prove. ये चीज हमको prove, यहां पर भी क्या किया, वही काम किया कि we have converted दिस साइन इनवर्स इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स. जरूरी नहीं है कैसे करना है, आप टेंजेंट इनवर्स को भी साइन इनवर्स में बदल चेंज कर सकते हैं. लेट अस टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस. इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर. एक चीज तो है ये, इट इज रिजेंबलिंग विथ सम फॉर्मूला. साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर. ये हमारे पास किस चीज का फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज 2 टेंजेंट इनवर्स x. 2 tangent inverse x in terms of sin inverse, and this is 2 tangent inverse y in terms of cos inverse. This is 2 tangent inverse x and this is 2 tangent inverse y. 2 कॉमन आ गया, बाहर कैंसिल हो जाएगा. It is 2 is common, 2/2. अंदर रहा tangent inverse x plus tangent inverse y. We have to फाइंड, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको कि इसकी वैल्यू क्या है.
Again, apply the formula. Tangent inverse x plus tangent inverse y is tangent inverse x plus y upon 1 minus xy. Tangent inverse से tangent cancel and the value is x plus y upon 1 minus xy. यानी इस क्वेश्चन में हुआ क्या, साइन इनवर्स ने क्लियर हिंट दे दिया कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट टू टेंजेंट इनवर्स एक्स एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टू टेंजेंट इनवर्स वाई. वेरिएबल चेंज है सिर्फ. देन वी हैव टेकन 2 कॉमन, 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया. हमारे पास क्या बचा, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई. अप्लाई द फॉर्मूला अगेन. टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इज टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट एक चीज़ें हम कैंसिल क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि अगर x और y की वैल्यू दी है ना, उसकी डोमेन में दी होगी. जो भी वैल्यू दी होगी इट विल बी गिवन विद इन इट्स प्रिंसिपल डोमेन. लेट अस टेक वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सरसाइजेस ऑफ NCERT book. So in this particular question we have to find the value of x. x की वैल्यू हमको निकालनी है और क्वेश्चन कह रहा है कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू पाई बाय 4. दिस हिंट इज इनफ. लेफ्ट हैंड साइड में क्लियर फॉर्मूला लग रहा है. हम कहते हैं कि फॉर्मूला इज टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b. इट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab. अप्लाई दिस फॉर्मूला इन लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला लगा लीजिए. व्हाट वी विल गेट, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b. तो वी विल गेट टेंजेंट इनवर्स a प्लस b x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2. ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं. डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी, तो 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2. फर्दर सिंप्लीफाई करने पर पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं. न्यूमरेटर का एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4. नाउ मल्टीप्लाई, इनको ये मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा. यहां हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2. इन दोनों को जब करेंगे वी विल गेट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. यहां डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ओपन द ब्रैकेट्स. पहले मल्टीप्लाई कर लो इनको, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको यहीं कैंसिल कर लेते हैं. हमारे पास क्या क्या, इट इज इक्वल टू पाई बाय 4. दिस इज गिवन, ये चीज़ हमको गिवन है. ये कैंसिल हो गया, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स. फर्दर सिंप्लीफाई, फिर से सिंप्लीफाई करते हैं. टेंजेंट इनवर्स x square plus x square is 2x square minus 2 is minus 4. It will be numerator is 2x square minus 4 divided by, open the brackets here, हमको मिलेगा x square minus 4 minus x square plus 1, it is pi by 4. यहाँ ब्रैकेट ओपन किए, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया. ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. टेंजेंट इनवर्स को उधर ले आओ, because we are interested in finding out the value of किसकी वैल्यू, x की. it will become tangent pi by 4. और tangent pi by 4 is tangent 45 डिग्री, और tangent 45 डिग्री की वैल्यू 1. 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू 1. 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3. मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर इट इज इक्वल टू 4 माइनस 3. 2x स्क्वायर की वैल्यू 1, x स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन 2. It implies that the value of x is plus minus 1 upon under root 2. यही हमको वैल्यू निकालनी है. अब यहाँ किया क्या एक्चुअल में, what we have done here, we have applied the formula of tangent inverse x plus tangent inverse y. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज वी हैव सिंप्लीफाइड सर्टन क्वेरीज. ये काम हमने यहाँ इस सेगमेंट में किया. और उसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है ये हम दोनों सेगमेंट में कवर कर चुके हैं. आई एम रिपीटिंग अगेन, फॉर द फर्स्ट सेगमेंट यू कैन क्लिक द लिंक विच इज
बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक को क्लिक करके आप सेगमेंट 1 को देख सकते हैं, और सेगमेंट 1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक है। यू कैन वॉच both these videos. So this is all about this segment of, in fact, the second part of properties of inverse trigonometric functions.